नौकरी मिलेगी, सैलरी कटेगी या होगी छटनी। ट्रंप के टैरिफ से जॉब मार्केट में कैसी हलचल है, ये हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है लक्ष्मी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समेत कई देशों पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया। इससे ग्लोबल मार्केट में उथल पुथल मच गई और फिर उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए। हालांकि 10% का बेसिक टैरिफ लागू हो चुका है, जबकि 9 जुलाई से बाकी चीजों पर जवाबी टैरिफ लागू होने की गुंजाइश अभी बनी हुई है। इससे भारत में रोजगार पर असर तो दिख ही रहा है, साथ ही साथ अमेरिका में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों को भी जॉब की किल्लतों का सामना करना पड़ रहा है। 2024 में भारत से अमेरिका को कुल 91.2 बिलियन डॉलर का निर्यात हुआ था। आयात निर्यात मिलाकर भारत का सबसे ज्यादा व्यापार अमेरिका के साथ ही है। भारत के लिहाज से रत्न एवं आभूषण, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, कपड़ा और दवा उद्योगों का मामला ज्यादा अहम है। अमेरिका को कुल निर्यात में इनका हिस्सा 40% से ज्यादा है। 2024 में भारत से 21.5 बिलियन डॉलर की इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल मशीनरी, 12.7 बिलियन डॉलर की दवाएं सहित कई जरूरी सामान अमेरिका भेजे गए थे। ट्रंप सरकार के टैरिफ की वजह से नौकरियों पर सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। पहला बड़ा संकेत देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस ने दे दिया है। टीसीएस ने अपने कर्मचारियों की सालाना वेतन बढ़ोतरी फिलहाल टाल दी है। उसने वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता का हवाला दिया है। हालांकि जरूरी नहीं है कि दूसरी आईटी कंपनियों में भी ऐसा ही देखने को मिले, लेकिन भारतीय आईटी कंपनियों की करीब 60% कमाई अमेरिकी क्लाइंट से होती है। तो ऐसे में अगर अमेरिका सहित दुनिया भर की कंपनियों के कामकाज पर असर पड़ेगा तो आईटी सेवाओं के लिए डिमांड भी प्रभावित हो सकती है। दूसरी कंपनियों को भी अपना माल विदेश में बेचने के लिए दाम घटाना पड़ सकता है। इससे उनका मुनाफा घटेगा। ऐसी स्थिति में वो भी सैलरी घटाएंगी या फिर लोगों की छटनी करेंगी। कई कंपनियों के अमेरिका में भी दफ्तर हैं जहां लोगों की हायरिंग रोकी जा सकती है, ताकि टैरिफ से हुए घाटे के बाद लागत कम की जा सके। अमेरिका के भारत पर टैरिफ लगाने से एमएसएमई भी प्रभावित होंगी, जिनका कुल निर्यात में करीब 46% योगदान है और जिनमें करीब 21 करोड़ लोग काम करते हैं। एमएसएमई को रोजगार देने वाला बड़ा प्लेयर है, जिसका प्रभावित होना खतरनाक साबित हो सकता है। भले ही ट्रंप सरकार ने टैरिफ लगाकर खुद का भला करने का सोचा है, लेकिन इसके चलते उनके ही देश में सप्लाई चेन बाधित हुई है। कच्चे माल की लागत बढ़ गई है और कंपनियां पीछे हटने लगी हैं। अमेरिकी कंपनियां विदेशों से हायरिंग करती हैं, लेकिन अब वो उसमें कटौती कर रही हैं। बड़ी बड़ी टेक कंपनियां अमेरिकी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने वाले भारतीय समेत विदेशी छात्रों को हायर करती है, लेकिन टैरिफ के बाद लागत बढ़ी है, जिससे कि वो अब हायरिंग रोकने की प्लानिंग कर रहे हैं। बहुत ही कंपनियां छात्रों को जॉब के लिए स्पॉन्सर भी अब नहीं कर रही हैं।